नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में या एक ऐसी रोचक जानकारी के बारे में जिस पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अक्सर हम इसे जीके के रूप में पढ़ते हैं अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या हम कक्षाओं के अंदर भी पढ़ते रहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना आती है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसके बाद महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया और इसके लिए लंदन भी गए। परंतु कभी आपने सोचा है ये गोलमेज क्या है? आपने पढ़ा होगा पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीन तो हो गए, परंतु सवाल यही है कि गोलमेज क्यों? क्या टेबल गोल थी? जी नहीं, टेबल तो गोल नहीं थी। तो फिर आखिर इसको गोलमेज कहां क्यों गया? तो चलिए, अगर आपके भी मन में ये सवाल आया है तो इसे, आपकी जो शंका है, इसे कर देते हैं दूर। दरअसल जब भी किन्हीं दो समूहों के बीच में लड़ाई होती है, किन्हीं भी दो समूहों के बीच में, किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है, कहासुनी होती है, तो इसके लिए क्या कहा जाता है? आपस में बैठकर मामला सुलझा लीजिए, आपस में बातचीत कर लीजिए। लेकिन इसी चीज को इंग्लिश में कहा जाता है राउंड द टेबल एंड टॉक। मतलब आप टेबल के पास आइए, टेबल के चारों तरफ आइए और बातचीत कीजिए। अब जिस भी शख्स ने इंग्लिश से हिंदी की है, राउंड और टेबल दोनों शब्दों को एक साथ पकड़ा। राउंड का मतलब होता है गोल और टेबल मतलब मेज, तो दोनों शब्दों को मिला के बना दिया गोल मेज। जबकि अगर आप इसका चित्र देखते हैं, ये देखिए इसका चित्र आप, और अगर आपको खुद जाके चित्र देखना है तो जो बीकानेर के जूनागढ़ का जो महल है वहां पर एक बड़ा सारा सीनरी लगी हुई है, काफी बड़ी सीनरी है, जिसके अंदर पूरी गोलमेज सम्मेलन है, उसका चित्र भी है और इसमें लगभग भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण भी है। आप उसे खुद भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि टेबल गोल नहीं है, लेकिन जिसने इंग्लिश से हिंदी की है यानी राउंड द टेबल को उसने कर दिया गोलमेज। तो इस तरह ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।